तो आप सब कैसे हो। आपको गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज देखते हैं 12 नवंबर के करंट अफेयर्स जो है, और ये है नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम का जो है PDF, उसी का देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। कह रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया? तब बेरहमापुर विश्वविद्यालय। कौन? बेरहमापुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ? तो रूस। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने रूस के सेबर बैंक का बेंगलुरु में IIT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। कह रहा है भारत का आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया। कह रहा है कि रूस ने अपना खुद का ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया। FTF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित की हुई है? तो अमेरिका। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले US शीर्ष पे रहा है। और भारत कह देगा कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? तो 1% का। हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ है? तो मुंबई में। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक लड़की योजना शुरू की थी। और महाराष्ट्र ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर जो है प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। 8वें प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोगो सागर 23 का आयोजन किया है? तो बोगो बांग्लादेश के है। और एक होता है संप्रीति। तो संप्रीति भी कहाँ है? बांग्लादेश के साथ और भारत का होता है। और सूर्य किरण कह देगा तो सूर्य किरण हो जाएगा नेपाल के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है। ओसेंडिक ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिम्बैक सिंगापुर के साथ।
और समुद्री शक्ति कह देगा, समुद्री शक्ति कह देगा तो ये हो जाएगा, शक्ति कह देगा तो इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। तो बांग्लादेश से 5 को फेंकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जुल्फो वाली पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन शेख हसीना पद ब्रिज रेल का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में हुआ था। संप्रीति 11 तो मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पराग मनोमार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन रोजगार योजना शुरू की। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए जो है प्राकृतिक सॉफ्टवेयर विकास किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो है जल जो है विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध का 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड का ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया? इटली। लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था इटली। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से 5 को फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। पहला जो है पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODA प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट जो है डीड योजना शुरू की है। डीड योजना शुरू की है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है नया द्वीप मिला है? तो जापान मिला है। कौन सा? तो जापान। कह रहा इसरो जापान को सस्पेंस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन जो है पूरा करेगा। जापान के याकाहोमा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या ये जो है 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख से अधिक घट गई। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण के लिए समझौता किया। तो जापान से होता है धर्म गार्जियन होता है, जाइमेक्स होता है युद्ध अभ्यास। हाल ही में यूबीएस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% लगैले हुई हन भाई, और ही कितना लगई हन। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज़। सुनील नारायणी जो है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्दों को कोलंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो है शाहीन अफरीदी बने हैं। करेगा हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? तो यूएई। CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला जो है कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। और इस तरह से हमारा जो है
आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। धन्यवाद।